कब तक बाट निहारती रहेगी। कह दिया है हमने, नहीं आएगा वो। शादी की उम्र निकली जा रही है। बिना दहेज के अमित शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा लड़का है, हाँ कर दे बिटिया, मान भी जा। ऐसे ना जाने कितने मुसाफिर मिलते हैं जो सपने दिखा देते हैं मगर कभी पूरे नहीं करने आते। देवकी ने नैना से कहा, मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हें नैना रानी बनाकर रखूँगा अपनी। वैसे तो हज़ारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर, लेकिन मेरा दिल है कि तुझ पर ही आया है। तेरे ये काले नैनों ने कब मुझे तेरा बना दिया पता ही नहीं चला। तू बस एक बार हाँ कर दे, मैं बारात लेकर फ़ौरन तेरे घर आ जाऊंगा। अमित ने कहा। अमित नैना के गांव के पास वाले गांव में रहता था और नैना से शादी करना चाहता था, मगर नैना तो अपने परदेसी बाबू के प्रेम में दीवानी बनी फिर रही थी। उसे अमित फूटी आँख भी नहीं सुहाता था। अमित की बात सुनकर झल्लाते हुए नैना ने कहा, तुम अपने काम से काम रखा करो। अमित कह दिया है ना, हमें नहीं करनी है शादी, अभी नहीं कभी नहीं। जाओ तुम यहाँ से और कर लो उन्हीं लड़कियों में से किसी लड़की से शादी जो तुम पर मरती है। परदेसी बाबू आए ना आए मगर हम किसी से शादी नहीं करेंगे। नैना की बात सुनकर अमित तो चला गया, लेकिन जैसे ही माँ ने उसे समझाने लगी तो नैना आंखें नम करते हुए बोली, माँ लौट आएंगे, वो जानते हैं हम उनको, बस कुछ समय और दे दो हमें। अमित से मना कर दो, हमें शादी नहीं करनी। कहा था परदेसी बाबू ने वो आएंगी हमें बस लेने, बस उनकी नौकरी लग जाए। और कहते हुए ऊपर छत की ओर चली गई। रोज़ शाम को घंटों सड़क पर आने जाने वाली बसों की तरफ देखती रहती। उसे हर दिन लगता आज लौट कर आएगा वो परदेसी जो सजा कर गया है बहुत सुंदर सुंदर सपने उसकी आँखों में, जिसने सिखाया है उसे मोहब्बत करना, सपने सजाना। दुनिया बहुत अच्छी है, इसका उदाहरण बन जाना और उसकी मुसीबत में अनजान होते हुए भी उसका साथ देना। 2 साल पहले बहुत तबीयत खराब हो गई थी बाबा की। नैना बाबा को अकेले ही लेकर शहर दवा दिलाने गई। कुछ जानती नहीं थी शहर के बारे में, मगर अकेली ही निकल पड़ी सफ़र पर। बाबा के इलाज के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था उसे। शहर जाने वाली बस में ही मिला था एक मुसाफिर की तरह। आकाश नाम था उसका। नैना और बाबा से बातें करते रहा। बातों ही बातों में नैना ने बताया कि उसे शहर के बारे में कौन सा अस्पताल है, तो आकाश ने कहा था वह मदद करेगा अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाने में। आकाश अनजान होकर भी अपने सफ़र को छोड़ चल दिया था नैना के बाबा को दवा दिलाने। आकाश और डॉक्टर से मिलकर टेस्ट कराने के बाद पता चला कि नैना के बाबा की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें जल्द ही भर्ती करना पड़ेगा और खून भी चढ़ाना होगा। बड़ी ही निस्वार्थ भावना से बिना कहे बाबा को अपना खून तक दे दिया था। आकाश की अच्छाई का असर नैना पर इस कदर हुआ कि दिल दे बैठी वह। उसे 3 दिन रहे वो लोग अस्पताल में और आकाश उन्हें एक पल भी छोड़ कर नहीं गया। उन 3 दिनों में दोनों की धड़कनें कब एक हो गई पता ही नहीं चला। आकाश ने कहा था पहली नज़र में ही प्यार हो गया था उससे, और अब उसने फैसला किया कि वह नैना के अलावा किसी और को अपना दिल नहीं देगा और बहुत जल्दी ही उसे अपनी दुल्हन बना कर ले जाएगा। नैना और बाबा को बस में बिठाकर 1 महीने की दवा दिलाकर और वादा करके वह बहुत जल्दी लौट आएगा। वह नैना को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए वादा किया था। आकाश ने नैना भी चली आई। नैनों में 1000 सपने लेकर तब से अब तक ले जाएंगे अपनी दुल्हन बनाकर। कई बार शहर के बाबा की दवा लेने गई मगर उसे आकाश नहीं मिला, ना उसका पता था ना ही कोई फ़ोन नंबर। बस एक वादा था जो उसने हाथ थाम कर कहा था। नैना के बाबा भी चले गए उसे हमेशा के लिए छोड़कर। अब गांव वाले और माँ सब उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन नैना का दिल कहता था आकाश आएगा उसे लेने। जो विश्वास, प्रेम और सच्चाई नैना ने उसकी आंखों में देखी थी उसे पूरा यकीन था वह ज़रूर आएगा। वक्त बीतता गया। एक दिन नैना गांव में बैठी नदी के किनारे अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी और खोई हुई थी अपने परदेसी के ख्यालों में। तभी एक छोटी सी लड़की आई और बोली, जीजी तुम्हारे घर कोई आया है। अम्मा ने कहा है परदेसी बाबू आया है, नैना को बुला ला। चुटकी की बात सुनकर नैना की धड़कनें तेज हो गई और वह घर की तरफ
दौड़ने लगी। घर पहुंची तो देखा फौजी के कपड़ों में खाट पर बैठा है उसका परदेसी बाबू और अम्मा चाय बना रही है। आकाश को देखते ही नैना की सांसें रुक गई और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आकाश की नज़र जब नैना पर पड़ी तो उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। दोनों ने नज़रों ही नज़रों में दिल की सब दास्तां सुना दी। माँ ने देखा तो आवाज़ लगा दी, आ गए तेरे परदेसी बाबू, तू सच कहती थी। नैना अब कोने में क्यों खड़ी है, पास आजा। नैना के घर कोई फौजी आया है, ये सब देखने के लिए आसपास की भीड़ इकट्ठी होने लगी। काफ़ी देर बाद नैना से निगाहों में बातें करने के बाद आकाश बोला, बहुत इंतज़ार कराया ना तुमसे, मुझे माफ़ कर दो। भारत माँ की सेवा में लगा था, छुट्टी ही नहीं मिली। अब आया हूँ पूरे 1 महीने की छुट्टी पर। अब तो तुम्हें दुल्हन बनाकर ही ले जाऊंगा हमेशा के लिए अपने साथ। नैना बिन कहे सब कुछ देखती रही अपने परदेसी बाबू को, जो एक वीर सिपाही भी था। नैना के दिल में आकाश के लिए सम्मान और मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई और थाम लिया उसने अपने परदेसी बाबू का हाथ, कभी न छोड़ने के लिए, और हो गई हमेशा के लिए उसकी। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो